हेलो हाय स्टूडेंट, वेलकम टू बीके एग्जाम स्टडी। चलिए अपने जीके जीएस की क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, सबसे पहले पहिए किससे बने थे? ऑप्शन ए रबर, ऑप्शन बी कांच, ऑप्शन सी लकड़ी, ऑप्शन डी लोहा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी लकड़ी। सबसे पहले पहिए किससे बने थे? तो पहिए किससे बने थे? लकड़ी से बने थे। पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ था? पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ था? नवपाषाण काल में हुआ था। किस काल में हुआ था? नवपाषाण काल में पहिए का आविष्कार हुआ था। पहिए का आविष्कार नवपाषाण काल की एक महत्वपूर्ण घटना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, जातक कथाओं में डैश 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 तीन जन्म और उनके पूर्ण जीवन का वर्णन मिलता है। ऑप्शन ए भगवान विष्णु, ऑप्शन बी महावीर, ऑप्शन सी भगवान कृष्ण, ऑप्शन डी बुद्ध। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी बुद्ध। जातक कथाओं में बुद्ध तीन जन्म और उनके पूर्व जीवन का वर्णन मिलता है। बुद्ध या फिर बौद्ध। जातक कथाओं में बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटक में सुत्तपिटक के अंतर्गत के अंतर्गत खुद्दक के अंतर्गत खुद्दक निकाय का 10वां भाग है। खुद्दक निकाय का कौन सा भाग है? 10वां भाग है। बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटक में सुत्तपिटक के अंतर्गत खुद्दक निकाय का 10वां भाग है। और क्या इन कथाओं में तो महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्मों का वर्णन ये दे रखा है, किया गया है। इसमें लगभग ये, एक मिनट ये क्लीन कर देते हैं, इसे नोट कर लेना आप लोग। इसमें लगभग कितनी 600 कहानियां हैं। 600 कहानियां, 600 कहानियां संग्रह की गई। कितनी कहानियां संग्रह की गई? 600 कहानियां संग्रह की गई। यह 300 ईसा पूर्व 300 ईसा पूर्व की घटनाओं से संबंधित है। की घटनाओं से संबंधित है। 600 कहानियां संग्रह की गई और यह 300 ईसा पूर्व की घटनाओं से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, कुतुबुद्दीन ऐबक और रजिया डैश 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 राजवंश से संबंधित थे। ऑप्शन ए मामलुक गुलाम, ऑप्शन बी खिलजी, ऑप्शन सी लोदी, ऑप्शन डी मुगल। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए मामलुक या गुलाम। कुतुबुद्दीन ऐबक और रजिया गुलाम राजवंश से संबंधित है। गुलाम या फिर मामलुक राजवंश से संबंधित हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी का गुलाम था। कुतुबुद्दीन ऐबक कौन था? मोहम्मद गौरी का गुलाम था। किसका? मोहम्मद गौरी का। मोहम्मद गौरी का गुलाम कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसने 1206 ईस्वी में गुलाम वंश की स्थापना की थी। गुलाम वंश की स्थापना कब हुई थी? 1206 में। कब हुई थी? 1206 में इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, हवा महल का निर्माण किसने कराया था? ऑप्शन ए महाराज भगवत सिंह, ऑप्शन बी महाराज जगजीत सिंह, ऑप्शन सी महाराजा सवाई प्रताप सिंह, ऑप्शन डी महाराजा जसवंत सिंह। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी महाराजा सवाई प्रताप सिंह। हवा महल का निर्माण किसने करवाया था? तो महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने करवाया था। और कब करवाया था? 1799 में। कब हुआ था? 1799 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी।
निर्माण निर्माण बोलते हुए फिर स्थापना कब हुई थी? 1799 में इसकी स्थापना हुई थी। हवा महल कहाँ स्थित है? तो ये जयपुर राजस्थान में स्थित है। कहाँ स्थित है? जयपुर राजस्थान में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, मद्रास में वेद समाज की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन ए 1864 ईस्वी, ऑप्शन बी 1847 ईस्वी, ऑप्शन सी 1860 ईस्वी, ऑप्शन डी 1852 ईस्वी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 1864 ईस्वी। मद्रास में वेद समाज की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो किस वर्ष में हुई थी? 1864 ईस्वी में हुई थी। मद्रास वर्तमान में इसका नाम क्या है? चेन्नई। वर्तमान में चेन्नई। मद्रास यानी वर्तमान में चेन्नई। वेद समाज की स्थापना 1864 में हुई थी और किसने की थी? केशव चंद्र सेन ने की थी। किसने की थी? केशव चंद्र सेन ने इसकी स्थापना की थी। स्थापना किसने की थी? केशव चंद्र सेन ने इसकी स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, वर्ष 1928 में बारदौली सत्याग्रह अनंतः डैश 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 के नेतृत्व में किया गया था? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन सी लोकमान्य तिलक, ऑप्शन डी गोपाल कृष्ण गोखले। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी वल्लभ भाई पटेल। वर्ष 1928 में बारदौली सत्याग्रह अनंता वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में किया गया था। किसके नेतृत्व में किया गया था? वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान लोकमान्य तिलक द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा समाचार पत्र निकाला गया था? ऑप्शन ए युगांतर युगांतर, ऑप्शन बी केसरी, ऑप्शन सी अमृत विचार पत्रिका, ऑप्शन डी बंगाली। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी केसरी। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान लोकमान्य तिलक द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा समाचार पत्र निकाला गया था? तो कौन सा समाचार पत्र निकाला गया था? केसरी समाचार पत्र निकाला गया था। लोकमान्य तिलक ने कौन, मराठा और केसरी, कौन कौन सा? मराठा और केसरी नामक समाचार पत्र निकाले गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, अक्टूबर 1907 में लाला लाजपत राय द्वारा एक राज्य स्तरीय सम्मेलन आयोजित किया गया था जिसे डैश 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 कहा गया? ऑप्शन ए भारत छोड़ो, ऑप्शन बी आजाद हिंद, ऑप्शन सी स्वदेशी आंदोलन, ऑप्शन डी सत्याग्रह। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी स्वदेशी आंदोलन। अक्टूबर 1907 में लाला लाजपत राय द्वारा एक राज्य स्तरीय सम्मेलन आयोजित किया गया था जिसे क्या? स्वदेशी आंदोलन कहा गया था। क्या कहा गया था? स्वदेशी आंदोलन कहा गया था। बंगाल विभाजन की, बंगाल विभाजन की घोषणा, बंगाल विभाजन की घोषणा कब हुई थी? तो इसकी घोषणा हुई थी 18 जुलाई 1905। कब हुई थी? 18 जुलाई 1905 में बंगाल विभाजन की घोषणा हुई थी। और स्वदेशी आंदोलन की पूछे अगर, स्वदेशी आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन इसकी घोषणा कब हुई थी? तो 7 अगस्त 7 अगस्त 1905 में। कब हुई थी? 7 अगस्त 1905 में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से किस आंदोलन ने गांधी को एक सच्चा नेता बनाया? ऑप्शन ए खेड़ा सत्याग्रह, ऑप्शन बी असहयोग आंदोलन, ऑप्शन सी रोलेट सत्याग्रह, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी रोलेट सत्याग्रह। निम्नलिखित में से किस आंदोलन ने गांधी को एक सच्चा नेता बनाया? तो किस आंदोलन ने बनाया? रोलेट सत्याग्रह। रोलेट एक्ट रोलेट एक्ट 1919 में लागू किया गया। कब लागू किया गया? 1919 में लागू किया गया रोलेट एक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा का स्रोत नहीं है? ऑप्शन ए सिंचित भूमि, ऑप्शन बी पृथ्वी का आंतरिक भाग, ऑप्शन सी परमाणु नाभिक, ऑप्शन डी ज्वार भाटा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए सिंचित भूमि। निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा का स्रोत नहीं है? क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? ऊर्जा का स्रोत नहीं है, तो कौन नहीं है? सिंचित भूमि ऊर्जा का स्रोत नहीं है, जबकि प्राथमिक का आंतरिक भाग, परमाणु नाभिक और ज्वार भाटा ये सभी क्या है? ऊर्जा के स्रोत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सी नदी शब्द सैंधव क्षेत्र में फैल जाती है और बाद में सूख जाती है? ऑप्शन ए चेनाब, ऑप्शन बी यमुना, ऑप्शन सी सरस्वती, ऑप्शन डी झेलम। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी सरस्वती। सरस्वती नदी सेंधव क्षेत्र में फैल जाती है और बाद में सूख जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, डैश 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 एक बगानी फसल है? ऑप्शन ए चावल, ऑप्शन बी गेहूं, ऑप्शन सी चाय, ऑप्शन डी मूंगफली। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी चाय। चाय एक बगानी फसल है। चाय क्या है? एक बगानी फसल है। भारत में बगानी फसलों के अंतर्गत कौन कौन सी फसल आती है? तो पहली तो हो गई चाय, उसके बाद कहवा, नारियल, रबड़ रबड़ इलायची इत्यादि। इलायची इत्यादि आते हैं। भारत में बगानी फसलों के अंतर्गत कौन कौन सी फसल आती है? चाय, कहवा यानी कॉफी, नारियल, रबड़, इलायची इत्यादि ये सभी क्या हैं? भारत में बगानी फसल के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा तेलंगाना से नहीं मिलती? ऑप्शन ए छत्तीसगढ़, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी कर्नाटक, ऑप्शन डी गुजरात। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी गुजरात। निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा तेलंगाना से नहीं मिलती? तो गुजरात राज्य की सीमा तेलंगाना से नहीं मिलती, जबकि छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश आंध्र प्रदेश तथा ओडिशा इसकी सीमा लगती है। किस राज्य की सीमा तेलंगाना से नहीं लगती? तो गुजरात की सीमा तेलंगाना से नहीं लगती है। छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा इसकी सीमा तेलंगाना से लगती है। तेलंगाना क्या है? तेलंगाना भारत का 29वां राज्य है। भारत का 29वां राज्य कौन सा है? तेलंगाना। क्वेश्चन पूछ लेता है भारत का 29वां राज्य कौन सा है, तो 29वां राज्य कौन सा है आपको पता होना चाहिए कि तेलंगाना है। 29वां राज्य कौन सा है? तेलंगाना। इसका निर्माण कब हुआ? इसका निर्माण हुआ 2 जून 2014। कब हुआ? 2 जून 2014 हुआ। और इसकी राजधानी, तेलंगाना की राजधानी पता होगी आप लोग को कौन सी है? हैदराबाद। तेलंगाना की राजधानी कौन सी है? हैदराबाद।
निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा तेलंगाना से नहीं लगती? तो गुजरात की नहीं लगती है, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा की लगती है। तेलंगाना भारत का 29वां राज्य है और इसका निर्माण 2 जून 2014 में हुआ था। तेलंगाना की राजधानी क्या है? तो ये है हैदराबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40, उत्तर पूर्व की पहाड़ियों को डैश 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 कहा जाता है? ऑप्शन ए हिमाद्री, ऑप्शन बी पूर्वांचल, ऑप्शन सी शिवालिक, ऑप्शन डी यहाँ पे डंस है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी पूर्वांचल। उत्तर पूर्व की पहाड़ियों को पूर्वांचल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पूर्वांचल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50, वैज्ञानिक सामाजिक जिम्मेदारी को गहन बनाने के लिए वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी पहल की गई? ऑप्शन ए जिज्ञासा, ऑप्शन बी CSR, ऑप्शन सी अनुसंधान और विकास, ऑप्शन डी उस्ताद। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए जिज्ञासा। वैज्ञानिक सामाजिक जिम्मेदारी को गहन बनाने के लिए वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी पहल की गई? तो कौन सी पहल की गई? जिज्ञासा पहल की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60, निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा बैंकों की ब्याज दरें निर्धारित और नियमित की जाती हैं? ऑप्शन ए वित्त मंत्रालय, ऑप्शन बी SBI, ऑप्शन सी सेबी, ऑप्शन डी RBI। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी RBI। निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा बैंकों की ब्याज दरें निर्धारित और नियमित की जाती हैं? तो कौन सा बैंक है? RBI का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70, निम्नलिखित में से ऋण माफी शब्द किससे संबंध है या फिर किससे संबंधित है? ऑप्शन ए शिक्षा, ऑप्शन बी उद्योग, ऑप्शन सी तकनीकी, ऑप्शन डी कृषि। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी कृषि। निम्नलिखित में से ऋण माफी शब्द किससे संबंधित है? तो ऋण माफी शब्द किससे संबंधित है? तो ये कृषि से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 80, एक बैंकिंग आउटलेट जो हफ्ते में 5 दिन और न्यूनतम डैश 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 घंटे प्रतिदिन के लिए खुलता है? ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 6, ऑप्शन डी 5। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 4। एक बैंकिंग आउटलेट जो हफ्ते में 5 दिन और न्यूनतम 4 घंटे प्रतिदिन के लिए खुलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 90, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय ध्वज फहराने का अधिकार है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 19A, ऑप्शन बी अनुच्छेद 18A, ऑप्शन सी अनुच्छेद 20A, ऑप्शन डी अनुच्छेद 21A। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए अनुच्छेद 19A। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय ध्वज फहराने का अधिकार है? तो किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 19A के तहत राष्ट्रीय ध्वज फहराने का अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, मूलभूत अधिकारों में से अधिकांश हमारे संविधान के डैश 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 से डैश 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 अनुच्छेद में शामिल किए गए? ऑप्शन ए 1 से 10, ऑप्शन बी 12 से 35, ऑप्शन सी 36 से 51, ऑप्शन डी 112 से 135। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 12 से 35। मूलभूत अधिकारों में से अधिकांश हमारे संविधान के 12 से 35 अनुच्छेद में शामिल किए गए। कितने छेद में शामिल किए गए? 12 से 35 अनुच्छेद में शामिल किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, 1946 में संविधान सभा का गठन डैश 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 द्वारा बनाई गई योजना के तहत किया गया था? ऑप्शन ए संविधान सभा योजना, ऑप्शन बी लोकसभा, ऑप्शन सी क्षेत्रीय मिशन योजना, ऑप्शन डी कैबिनेट मिशन योजना। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी कैबिनेट मिशन योजना। 1946 में संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन योजना द्वारा बनाई गई योजना के तहत किया गया था। किसके तहत किया गया था? कैबिनेट मिशन योजना के तहत
किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, उच्चतम न्यायालय की न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु है। ऑप्शन ए 62 वर्ष, ऑप्शन बी 65 वर्ष, ऑप्शन सी 58 वर्ष, ऑप्शन डी 60 वर्ष। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 65 वर्ष। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी है? तो कितनी आयु है? 65 वर्ष इसकी आयु है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, किस अनुच्छेद के अनुसार वैधकरण के आधारों पर राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है? ऑप्शन ए 356, ऑप्शन बी 309, ऑप्शन सी 370, ऑप्शन डी 372। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 356। किस अनुच्छेद के अनुसार वैधकरण के आधारों पर राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है? तो किस अनुच्छेद के अनुसार? 356 के अनुसार। तो आज की क्लास यही खत्म होती है, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट क्लास पे, तब तक के लिए बाय, ऑल द बेस्ट।